किस तरीके से जो हमारा स्लीप साइकिल होता है, हमारी नींद है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। जो इमेच्योर शेडिंग हो रही है आपकी, या फिर हम जिसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा TRS होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से जो हमारा स्लीप साइकिल होता है, हमारी नींद है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, और कैसे आप एक अच्छी नींद से आप अपने हेयर की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। आज हम उन्हीं बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि स्लीप क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे हेयर की हेल्थ के लिए। स्लीप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इसकी कमी रहती है तो डे बाय डे हमारा हेयर, हमारी ओवरऑल हेल्थ ही गिरने लग जाती है। अगर हम प्रॉपरली डिस्कस करें तो स्लीप बहुत सारे फैक्टर्स में हमारी हेयर की हेल्थ को अफेक्ट करती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हार्मोन्स की। जब भी आप सोते हैं तो आपके हार्मोन्स में स्पेशली मेलाटोनिन रिलीज होता है। बॉडी मेलाटोनिन जो प्रोड्यूस करती है, जो कि आपकी नींद तो बहुत अच्छी लेके ही आता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हेल्प करता है आपका जो हेयर फॉलिकल्स होता है उनको डैमेज होने से बचाता है और अच्छी हेल्थ देता है आपके हेयर फॉलिकल्स को। इसके अपोजिट जब भी आपकी स्लीप डिप्रिवेशन होती है, यानी नींद की कमी होती है, या हम लेट नाइट सोते हैं, तो ऐसे में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है। ये कॉर्टिसोल डिस्टर्ब करता है आपकी ब्लड सर्कुलेशंस को, जो कि आपके हेयर तक मिलता है, उसको न्यूट्रिशन पहुंचने से रोकता है, और इस तरीके से डे बाय डे जो आपके बालों में है थिनिंग और शेडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप एक अच्छी साउंड स्लीप लेते हैं तो आपका जो हार्मोन्स है वो स्टेबल होता है, और ये आपकी हेयर जो होता है ना, हेयर का ग्रोथ साइकिल, उसको बूस्ट करता है। दूसरे पॉइंट में अगर मैं बात करती हूँ ग्रोथ की, हेयर का जो ग्रोथ होता है उसके अंदर भी आपकी नींद का बहुत ही अच्छा खासा रोल रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हेयर का ग्रोथ साइकिल होता है यूजुअली 3 फेजेस में होता है। सबसे जो पहला फेज होता है एनागेन फेज, जिसके अंदर आपका हेयर का ग्रोथ बूस्ट होता है या बहुत अच्छा एक एक्टिव ग्रोथ रहता है। सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं जो कैटाजन फेज होता है, जिसके अंदर जो आपका ग्रोथ होता है हेयर का वो स्टॉप हो जाता है, यानी अब हमारे बालों ने बढ़ना बंद कर दिया। थर्ड फेज आता है टेलोजन फेज, जिसके अंदर आपके बालों की नेचुरली शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जब भी आपका नींद जो होता है डिस्टर्ब होता है या कमी होती है, तो जो टेलोजन फेज होता है वो एक्टिव हो जाता है। इसीलिए हम इस कंडीशन को टेलोजन एफिलियम भी बोलते हैं। नींद से हमारी बॉडी के अदर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम। अगर अच्छी नींद नहीं होती है तो डे बाय डे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट आपको बहुत सारे जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर से एलोपेशिया एरिएटा भी आपका एक उनमें से ही एक है। तो इस तरीके से भी आपका जो हेयर है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं हम सेलुलर रिपेयर की। जब भी आप अच्छी नींद लेते हैं तो उससे जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनकी सेल्स की रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, उनको अच्छा सर्कुलेशन मिलता है। जैसे कि अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो जो हेयर को मिलने वाला जो ब्लड होता है वो रुक जाता है, उसकी सर्कुलेशन जब भी कम पड़ती है तो हमारा हेयर जो है डे बाय डे डैमेज होने लग जाता है। या यूं कहूँ तो हेयर को जो फूड मिलता है वो ब्लड से ही मिलता है। जब उसको ब्लड ही नहीं पहुंच पाता है तो डे बाय डे वो वीक हो जाता है। स्ट्रेंथ वीक होगा तो ऑटोमेटिकली शेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी, नींद अगर अच्छी होती है तो आपका स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस होता है। नींद की कमी होने से आपको फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो भी डाउन होती है, जिसके कारण से भी आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ये वेरियस फैक्टर्स में हमारी जो स्लीप है वो किस तरीके से हेयर की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करती है। इस तरीके से अगर आप बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका हेयर ग्रोथ करे टाइम से पहले, जो इमेच्योर शेडिंग हो रही है आपकी, या फिर हम जिसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है, आप इसको रोक सकते हो। आप अपने बालों की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं सिर्फ आप अपनी नींद को अच्छा करने के लिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ कि जिसकी
इसकी हेल्प से आप अपनी स्लीप से अपने हेयर की हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट है इसके लिए अपनी स्लीप को स्केड्यूल करना। अर्ली टाइमिंग से सो जाइए, 10:30 to 11। आज की डेट में इतना टाइम पे सो जाना ही हमारे लिए अर्ली है। आप इतना करेंगे 6 to 7 आवर्स मिनिमम ये स्लीप का टाइमिंग होना चाहिए। एक साउंड स्लीप अगर होगा तो आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है और आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपके हेयर किस तरीके से, अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपका हेयर जो है फॉलिकल्स हैं वो रिपेयर होते हैं और खुद को डैमेज होने से बचाते हैं। इस तरीके से इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो भी आपको पसंद है एक्टिविटी वो कर सकते हैं, सो दैट कि आप अपना स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर सकें और आप एक अच्छी साउंड स्लीप ले सकें। लेट नाइट जो स्लीप के स्टिमुलेंट्स होते हैं, आप उन चीज़ों को, कैफीन वगैरह है, ये सोते टाइम पे मत लीजिए। और हेयर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नींद के साथ साथ एक अच्छी बैलेंस डाइट जिसके अंदर आपका प्रोटीन, आयरन और बायोटिन अच्छे अमाउंट में रहे, ये लें। इस तरीके की और टिप्स के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर आपको हेयर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रहती है या फिर कोई समस्या रहती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और घर बैठे भी आप अपना मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ में। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।